Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। तो बच्चों आशा करते हैं कि सब आप लोग ठीक है। तो बच्चों आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वह स्पेशली 11th और 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम का बात करते हैं, जिन्होंने मैथ लिया है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो बनाने का जरूरत पड़ा बच्चों इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना 11th क्लास। 11th क्लास में जैसे कि 10th के बाद 11th तुम लोगों ने अच्छी तरह से स्कूल ना गया और ना ही कहीं अच्छे से तुम लोग पढ़ाई किए हो, है ना। अब बात आती है कि 12th क्लास भी तुम लोगों के साथ में ऐसा ही है। बैड लक बोलो या हम लोग की जो कंट्री का सिचुएशन है, जो कोरोना या कोविड का सिचुएशन के कारण जो ऐसा हो रही है, तो जो भी हो रहा है हम लोगों को तो फेस करना होगा ना। हम लोग को तो प्रॉब्लम जो भी है कि नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तुम्हारी क्लासेस चल रही है अच्छे से, और तुम जो ऑनलाइन में कर रहे हो ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल, एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक प्रॉपर टिप्स चाहिए। मैं आज जो टिप्स देने वाला हूं तुम लोगों को बच्चों, तो इस टिप्स को यदि तुम लोग फॉलो करते हो, लास्ट तक इस वीडियो को बने रहो। मैं तुम लोगों के लिए खासकर मैथ जो लिए हुए हो, पीसीएम स्ट्रीम का जब हम बात करते हैं, पीसीएम स्ट्रीम का बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिन्होंने अचीव लिया है, जो सेलेक्ट किया है, वो स्ट्रीम का बात कर रहा हूं। तो मैथ का स्टार्ट कैसे करना है, मैथ को कैसे पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं कि 11th क्लास जो स्किप हो गई है, बहुत सारे चीज को छोड़ चुके हो तुम लोग, और जो 12th स्टार्ट कर रहे हो, देन इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूं, जो ये वीडियो बना रहा हूं। तो देख सकते हो इस वीडियो में तुम लोगों के लिए मैं लाया हूं स्पेशल टिप्स लाया हूं बच्चों। तो ध्यान देना, मैं बात करता हूं जैसे कि सबसे पहला तो हम लोग का जो टॉपिक ही है वो हाउ टू स्कोर 80/80 इन मैथ्स क्लास 12th सीबीएसई, दैट इज द कमिंग बोर्ड एग्जाम 21-22। सो आई विल गिव यू सम स्पेशल टिप्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बच्चों सिलेबस डिस्कशन। बच्चों सबसे पहला चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जब बात करते हैं ना, तो सिलेबस के बारे में। एक्चुअली देखो, सिलेबस में कंफ्यूजन बहुत सारी बच्चों को हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ कि सिलेबस को जो है कि रिडक्शन कर दिया गया। तो सिलेबस रिड्यूस है, डिलीटेड सिलेबस है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, वो सिलेबस डिलीटेड को ही पढ़ रहे हैं और उसको बना रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को प्रॉपर सिलेबस, सबसे पहले प्रॉपर सिलेबस तुम लोगों को डाउनलोड करना होगा। प्रॉपर सिलेबस जो अभी रिवाइज सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया है ऑनलाइन, उस सिलेबस को सबसे पहले तुम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में, कि हम लोगों को सबसे पहले तो करंट सेशन सिलेबस को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है बात करेंगे टेक ए प्रिंट कॉपी ऑफ सिलेबस। ये तो तुम लोगों के पास हमेशा एक हार्ड कॉपी सिलेबस का, कोई भी सब्जेक्ट हो, हार्ड कॉपी एक हमेशा रखना है सिलेबस का। और सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि तुम लोगों को अपडेट इसी के अनुसार अपने आप को करना होगा। तो देखो, ये सिलेबस के बारे में बताया हूं मैं। तो सिलेबस को डाउनलोड करके सबसे पहला काम तुम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, डिलीटेड सिलेबस, बहुत तरह तरह का सिलेबस आ गया है, मतलब पहले से डाउनलोड नहीं करना है। तो देखना होगा कि करंट सेशन में सीबीएसई बोर्ड ने क्या सिलेबस दिया है। तो यदि बात करेंगे हम लोग का इस सेशन का, तो सीबीएसई बोर्ड ने जो हम लोग का मार्किंग स्कीम का बात करते हैं बच्चों, तो रिलेशन एंड पर्सन जो है वो देख रहे हो ना, मार्क्स 8 का है। एलजेब्रा का बात करते हैं तो 10 का है। कैलकुलस का 30 सबसे ज्यादा कैलकुलस में है। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल 14 है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 है एंड प्रोबेबिलिटी 8। तो टोटल मिला करके हम लोगों के पास 80 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट 20 है। तो ठीक है, ये इंटरनल असिस्टेंट में तो तुम्हारी जो है परफॉर्मेंस सब कुछ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन हम लोग तो बात करेंगे जो हम लोग का हैंड में अभी 80 नंबर है। सो इसमें 80/80 हम लोग ला सकते हैं, 80/80 ला सकते हैं। बस तुम लोगों को जो मैं टिप्स बताते जा रहा हूँ फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो बुक का बात, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, क्या होते हैं कि बुक के बारे में ही प्रॉपर जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। बस बना रहा है, कभी आर डी शर्मा, कभी कैसी सिन्हा, या कुछ भी तरह तरह के बुक बना रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर वे में तो पढ़ना होगा ना। देखो, बनाना तो सब बुक है, सबको बनाना है, लेकिन पहला फोकस हम लोग जो करेंगे बच्चों, सबको पता, मैं बार बार कहता हूँ, वो हम लोगों की एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की बुक बेस्ट बुक है तुम लोगों के लिए। इसको 1 by 1 करके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसके एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है। जब ये सारे धीरे धीरे कंप्लीट होगी, तुम लोगों को समझ में आने लगे कि मैथमेटिक्स का चैप्टर सब सारी, तब तुम लोग क्या करोगे, एक रेफरेंस बुक के तौर पे आर डी शर्मा को ले सकते हो। आर डी शर्मा में भी बेस्ट बुक है, तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो, 1 by 1 क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो ये तो बात हुई बुक की।
अब नेक्स्ट में जो आता हूँ बच्चों, वो है तुम्हारा 10 ईयर जो लास्ट ईयर्स का जो बोर्ड एग्जाम की हुई है, वो सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सेट को बनाना होगा। लेकिन ये तुरंत नहीं बनाना है, अभी तुम लोगों को पहले तो पूरा मैथमेटिक्स को जो है धीरे धीरे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम लोग को लास्ट में जब हम लोग बात करेंगे तो 10 सेट पेपर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, 10th जो टोटल 10 ईयर पेपर्स। और उसको सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए हो और बना रहे हो, नहीं, उसको पूरा टारगेट फिक्स करना होगा, उतने टाइम में सॉल्व करना होगा और कितना करेक्ट कर रहे हो। और फिर नहीं होता तो फिर दोबारा प्रैक्टिस करोगे, एक बार में नहीं होती है, लेकिन देख के नहीं बनाना है। एक बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे, रख दोगे, फिर से बनाना शुरू करोगे और टाइम को देखोगे कि कितना समय में बना पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है जो है कि जो लास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेली प्रैक्टिस। और डेली प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला चीज अपने आप का शेड्यूल फिक्स करना होगा, शेड्यूल फिक्स करना होगा। एटलीस्ट डेली तुम लोगों को मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना ही है। डेली प्रैक्टिस जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस जरूरी है करना। मैथमेटिक्स का ये नहीं कि सप्ताह में कभी पढ़ रहे हो, नहीं, डेली प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स का रिविजन है करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन, दैट इज द फॉर्मूला डायरी। मैथमेटिक्स में तो क्या है, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। पहला बात तो तुम लोग 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़े होगे अच्छा से, हमको पता है नहीं पढ़े हो अच्छे से, तुम लोग स्किप कर गए हो सारे चीज़। और ट्रिगोनोमेट्री को यदि नहीं पढ़े हो बच्चों, तो यहाँ कैलकुलस का जब बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भरा हुआ मिलेगा तुमको। विदाउट ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का हम लोग डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, हम लोग को वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। तो डरने की बात नहीं है बच्चों, डायरी मेंटेन करो तुम लोग। जैसे कि 11th क्लास में जो तुम लोग का चैप्टर छूट गया, फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है, एक डायरी में सारा फॉर्मूला को लिखो पहले। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी फॉर्मूला है उसको डायरी में मेंटेन करो। जो भी बनाते जा रहे हो तो डायरी मेंटेन करना जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी में नोट करना होगा सारे सारे फॉर्मूला को 1 बाय 1 करके, अच्छे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, अट्रैक्टिव लगे, तुम लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं टाइम टेबल, तो टाइम टेबल के बिना तो बच्चों पता है ना कि कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो तुमको भी पता है ना कि टाइम मैनेजमेंट यदि नहीं है तो बड़े से बड़े कुछ भी काम करोगे तो नहीं सक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ तो पढ़ाई है, और पढ़ाई में तो तुमको पता है इतनी सारी सब्जेक्ट्स भी है, सब कुछ है तुम्हारा, लेकिन तुम लोगों के पास बच्चों अभी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि तुम लोगों की अभी स्कूल जो क्लासेस जो है वहाँ जाना नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई झंझट नहीं है, घर में बैठ रहे हो, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ओके, बट यू हैव ए सफिशिएंट टाइम, यू हैव ए सफिशिएंट टाइम टू मैनेज योर टाइम एंड प्रिपेयर ए शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल, जिसमें मैक्सिमम पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। और बीच बीच में तुम लोग अपना जो भी है कुछ कर सकते हो, कुछ जो माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन अभी तुम लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन में। मैं खासकर स्टूडेंट को तो कहूँगा कि ठीक है, जो भी कंडीशन हो रही है हम लोग के कंट्री में, लेकिन हम लोगों के पास बच्चों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो स्कूल जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो, 1-2 घंटा सो जाते हो, अभी तुम्हारे पास इतनी समय है ना कि तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो घर में। और देखो 11th क्लास में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यदि 11th क्लास भी गड़बड़ और फिर यदि 12th भी गड़बड़ कर दोगे, तो सोचो कि 12th बोर्ड तो खत्म हो गया और 11-12 खत्म हो गया तो पूरा कैरियर खत्म हो गया बच्चों। इसीलिए इसको ध्यान देना, ये टाइम टेबल तुम लोग जरूर अपने आप को मेंटेन करो, टाइम टेबल जरूर तुम लोग फिक्स करो बच्चों। ये सब के बाद जो बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू राइट इन एग्जाम योर आंसर शीट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली बच्चों बहुत पढ़ाई की हो, ठीक है। अब लेकिन तुम यदि प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, प्रॉपर जो लिखते ही नहीं हो अच्छे से कॉपी में, तो तुम भले तुम्हारे पास आंसर आ जाए, तुमको बहुत नॉलेज है, लेकिन जो एग्जामिनर है क्या वो तुमको पहचान रहा है क्या? नहीं, वो क्या पहचानता है? तुम्हारा जो कॉपी है उसको पहचानता है। तो उस कॉपी में कैसे प्रेजेंट करोगे तुम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले चीज तो है कि यदि हैंड राइटिंग खराब है तो कुछ इंप्रूव करने का कोशिश करो, और हमेशा कोशिश करना कि जब लिख रहे हो तो रफ मत करो, सामने पीछे में कहीं रफ लिख करके वहां पीछे तुम कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस का जब आंसर लिखोगे, जैसे लॉन्ग आंसर्स जैसे हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग का स्पेशली, तो उस समय तुम लोगों को फोकस करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तुम लोग को ये मत सोचो अरे ये तो इजी है, इसको लिखने का क्या जरूरत है,
लेकिन ये तो ईजी है, ठीक है, लेकिन तुम सोचो नहीं लिख रहे हो, एक स्टेप स्किप कर दोगे तो टीचर को तो नहीं पता चलेगा ना कि तुम इंटेलिजेंट हो कि क्या हो। तुम्हारा तो टीचर कॉपी देख करके ही तो मार्किंग करेगा। तो बच्चों फाइनली यदि हम लोग कितनों पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन कॉपी में होगा वही हम लोगों को 80/80 मार्क्स दिलाएगा। तो हम लोगों के लिए हम लोगों ने देखा कि सब जो पॉइंट को डिस्कशन किया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 11th क्लास में मैथमेटिक्स तुम लोगों का जो है कि प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं हुआ है। इसीलिए ये शेड्यूल को जो है तुम लोगों को करना होगा बच्चों। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस चीज़ को जो हम लोग बात करेंगे कि ये चीज़ को मेंटेन तुम लोगों को करना होगा। सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कशन करके तुम लोग अच्छा अपना, ऐसे में तुम लोग का सिलेबस के अभी डिस्कशन का एक वीडियो बना दूंगा। रेफरेंस बुक का एनसीईआरटी मैंने बता दिया, अभी बेस्ट 10 ईयर बोर्ड पेपर ये बात की करेंगे हम लोग। डेली प्रैक्टिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर्मूला डायरी डेली मेंटेन करोगे, टाइम टेबल तो अच्छे से बनाओगे। और यदि हम लोग बात करेंगे कि अभी का सिचुएशन में जो पढ़ाई का बात करेंगे कि कैसे तुम लोग जो है कि पढ़ाई करोगे, तो बात तो यह है कि ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ दिस टाइम ऑनलाइन क्लासेस इज द बेटर ऑप्शन। तो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में देखो बहुत सारे क्लासेस चल रही है। मेरा भी मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट हो रही है, मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और डेली जो है कि मेरी मैथ की क्लास चलेगी, डेली अपडेट होगी सारी क्लासेस। और एनसीईआरटी का भी एक एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बच्चों जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथमेटिक्स का क्लास भी अब तुम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम लोगों को फिजिक्स की वीडियोज मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम लोग अभी फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हो। और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी तुम लोगों को अब सारी अपडेट मिलेगी बच्चों, इसलिए मैथमेटिक्स से डर नहीं होगा। और ये टिप्स को याद रखोगे, ये टिप्स को फॉलो करोगे, और जो मेरे मैथमेटिक्स की जो क्लासेस चलेगी 1 by 1 करके डेली तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो। देन कैसे नहीं आएगा 80/80 वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करते हुए। 80/80 हम लोग को स्कोर करना ही है। टारगेट फिक्स करो, अपना गोल को फिक्स करो कि हमको लाना है। पास्ट को भूल जाओ कि तुम 11th क्लास में तुम्हारा खराब हुआ है, तुम 11th क्लास तुम्हारा जो है कि पढ़ाई ठीक से नहीं की है, उसको नहीं देखना है। अभी सिर्फ फोकस करना है कि हम लोगों को 80/80 स्कोर करना है। और इसके लिए हम लोगों ने टिप्स बता दिया, मैंने तुम लोग को टिप्स बता दिया, फॉलो करो। सो ओके बच्चों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। और मैथमेटिक्स क्लास के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। मैथमेटिक्स क्लास के लिए एक जो है कि हम लोग पूरा जोर शोर से मैथमेटिक्स को शुरू करने वाले हैं, और हम लोग का धमाकेदार एंट्री होगी मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स का सिलेबस का डिस्कशन में अभी तुम लोग को वीडियो डाल दूंगा, मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस के बारे में भी तुम लोग को बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो ओके बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू।